वेलकम टू आईएएस प्रोजेक्ट। इस वीडियो में हम एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे यूपीएससी और स्टेट पीएससी एग्जाम्स के लिए। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने पढ़ा प्री हिस्टोरिक पीरियड क्या होता है। प्री हिस्टोरिक पीरियड का एक सिंपल डेफिनेशन दिया था हमने, वो है प्री हिस्टोरिक पीरियड वो हिस्ट्री होता है जहां से हमें कोई भी तरह का रिटन रिकॉर्ड्स ना मिले हो। तो प्री हिस्टोरिक पीरियड को हम दो तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक है स्टोन एज और दूसरा है मिडल एज। और आगे स्टोन एज को हम डिवाइड कर सकते हैं तीन भागों में, एक है पेलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज, और दूसरा है मेसोलिथिक एज, और तीसरा नियोलिथिक एज। और पेलियोलिथिक एज को फिर से हम और तीन भाग में डिवाइड कर सकते हैं। ये वाले सब हम बाद में देखेंगे, लेकिन इस वीडियो में हम स्टोन एज के बारे में पढ़ेंगे। प्री हिस्टोरिक पीरियड का दूसरा पार्ट होता है मेटल एज। मेटल एज को हम कॉपर स्टोन एज, ब्रॉन्ज एज और आयरन एज में डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि कुछ कल्चर्स का जो ब्रॉन्ज एज और आयरन एजेस होते हैं, यहां पे हो सकता है कि रिटन रिकॉर्ड्स अवेलेबल हो। एग्जाम्पल के तौर पे हम ये समझ सकते हैं कि जैसे ब्रॉन्ज एज का जो हड़प्पन कल्चर है, हमें पता है कि हड़प्पन कल्चर में रिटन रिकॉर्ड्स तो मिले हैं, लेकिन वो डिसाइफर नहीं हुए हैं। इसका मतलब यह है कि हड़प्पन ब्रॉन्ज कल्चर जो है वो प्रोटो हिस्ट्री का भाग बनेगा, ना कि प्री हिस्ट्री का। तो सारे ब्रॉन्ज एजेस, सारे कॉपर एजेस या सारे आयरन एजेस प्री हिस्ट्री में नहीं आते हैं। कुछ जो है प्रोटो हिस्ट्री या हिस्ट्री में भी आ सकते हैं। और ये बात उस पे तय होगा कि रिटन रिकॉर्ड्स उस समय से हमें मिले हैं कि नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं, वो सब प्री हिस्टोरिक पीरियड में आ जाएंगे। अगर मिले हैं और डिसाइफर नहीं हुए हैं, तो प्रोटो हिस्ट्री में आएंगे। और मिले हैं और डिसाइफर भी हो चुके हैं, तो हिस्ट्री वाले पीरियड में आ जाएंगे। एक और एग्जांपल दे सकता हूं, मेगालिथिक पीरियड या मेगालिथिक कल्चर्स दक्षिण भारत का। हम आगे पढ़ेंगे कि मेगालिथिक पीरियड जो है साउथ इंडिया में, वो आयरन एज में बिलोंग करता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मेगालिथिक कल्चर्स हैं जिसमें रिटन रिकॉर्ड्स हमें मिले नहीं हैं। तो उस तरह के मेगालिथिक कल्चर्स भी हमें प्री हिस्टोरिक पीरियड में ही पढ़ना होगा। तो चलिए अब बात करते हैं स्टोन एज के बारे में। सबसे पहले समझते हैं कि स्टोन एज का सिंपल डेफिनेशन क्या है, यानी आसान डेफिनेशन। स्टोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड का वो हिस्सा है जिसमें ह्यूमंस ने सिर्फ स्टोन टूल्स ही यूज किया हो। लेकिन अगर आप ये स्टेटमेंट ध्यान से देखेंगे तो मैंने एक वर्ड ऑलमोस्ट भी लिखा है एक्सक्लूसिवली के सामने। एक्सक्लूसिवली होता है सिर्फ, यानी सिर्फ स्टोन टूल्स ही यूज किया हो। ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली होता है स्टोन टूल्स तो सबसे ज्यादा यूज किया है, लेकिन हो सकता है कोई दूसरी तरह का टूल्स भी यूज किया हो। हम बात कर रहे हैं यहां पे बोन टूल्स के बारे में, क्योंकि हमें पता है स्टोन एज में सबसे ज्यादा तो स्टोन टूल्स ही यूज किए गए थे। लेकिन स्टोन एज के अंत में आते आते लोगों ने बोन से बने हुए टूल्स भी यूज करना शुरू कर दिया था। बोन यानी हड्डी, एनिमल का हड्डी मेनली। और बोन टूल्स उस जानवरों के हड्डी से बनते थे जिन जानवरों को स्टोन एज के लोग खाते थे। तो स्टोन एज का डेफिनेशन यह है कि स्टोन एज इज दैट पार्ट ऑफ प्री हिस्टोरिक पीरियड वेयर ह्यूमंस यूज्ड स्टोन टूल्स ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली। ऑलमोस्ट इसलिए क्योंकि स्टोन टूल्स के साथ साथ स्टोन एज के एंडिंग में आते आते बोन टूल्स भी यूज किए गए थे। स्टोन एज जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड का सबसे बड़ा पार्ट है, क्योंकि प्री हिस्टोरिक पीरियड का जो स्टोन एज है वो लगभग 2 मिलियन साल का था। अगर हम ब्रॉन्ज, कॉपर या आयरन की बात करें, इन सब का आविष्कार जो है लगभग 7 से 8 हजार साल पहले ही हुआ था। पहले कॉपर हुआ था, फिर ब्रॉन्ज, और अंत में आके आयरन भी यूज हुआ था। अगर कॉपर की बात करें, लगभग 7 से 8 हजार साल पहले ही कॉपर का यूज शुरू हुआ था। इससे पहले कोई भी तरह का लोहा नहीं था, सिर्फ और सिर्फ स्टोन टूल्स और हड्डी के बने हुए टूल्स ही थे। इसीलिए स्टोन एज जो है प्री हिस्टोरिक पीरियड का सबसे बड़ा पार्ट है। लगभग 2 मिलियन साल तक स्टोन एज रहा था। जैसे हमने पहले देखा, स्टोन एज को 3 पार्ट में कर सकते हैं, और वो 3 पार्ट जो है यहां दिए गए हैं। पहला है पेलियोलिथिक एज, दूसरा मेसोलिथिक एज
और तीसरा नियोलिथिक एज। यहां पे आपको ये ध्यान देना होगा, ये जो वर्ड्स है पेलियो, मेसो और नियो, इन सब का ताल्लुक जो है ग्रीक और लैटिन से है। पेलियो का मतलब हुआ ओल्ड, मेसो का मतलब हुआ मिडिल और नियो का जो है मतलब हुआ न्यू। लिथिक होता है स्टोन, तो इसीलिए पेलियोलिथिक एज हो गया ओल्ड स्टोन एज और मेसोलिथिक एज बन गया मिडिल स्टोन एज और नियोलिथिक एज यानी न्यू स्टोन एज। और इन सब का अगर हम टाइमलाइन देखें, पेलियोलिथिक एज जो है स्टोन एज का सबसे पुराना पार्ट है। पेलियोलिथिक एज लगभग 2 मिलियन साल पहले शुरू होता है और 12,000 साल तक रहता है। और मेसोलिथिक एज जो है सबसे छोटा पार्ट है, यहां जैसे देखेंगे आप 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले तक का है ये। और नियोलिथिक एज जो है 10,000 साल पहले से लेके 3,000 साल पहले तक का पीरियड होता है। और मेसोलिथिक एज या जो मिडिल स्टोन एज है, ये पीलियोलिथिक एज से लेके नियोलिथिक एज में जो चेंजेस हुए थे उनको रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए मेसोलिथिक एज या मिडिल स्टोन एज को ट्रांजिशनल पीरियड भी बोला जाता है। ट्रांजिशनल यानी बदलाव। मेसोलिथिक पीरियड में पेलियोलिथिक से बदलाव हुआ था नियोलिथिक एज में। यह हो गया स्टोन एज का 3 पार्ट्स के बारे में। लेकिन हमें यह क्वेश्चन पूछना जरूरी है कि ये जो 3 पार्ट्स है हमने किस तरह से किया है। क्यों हमने 12,000 साल और 10,000 साल का ये जो टाइम है इसको फिक्स किया है इस चेंज को दिखाने में। इसका रीजन है कि ये जो 3 पार्ट्स है वो डिवाइड किया हमने जियोलॉजिकल एज, टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स और सबसिस्टेंस बेस के ऊपर। जियोलॉजिकल एज यानी धरती पे उस समय क्या चल रहा था, क्या उस समय प्लेस्टोसीन इपोक चल रहा था या होलोसीन चल रहा था, इसके ऊपर हम डिवाइड कर सकते हैं। टाइप एंड टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स यानी किस तरह का स्टोन टूल्स यूज किए गए थे, क्या स्टोन एक्सेस यूज कर रहे थे या ब्लेड्स यूज कर रहे थे, या किस मटेरियल से स्टोन टूल बना था, क्या वो क्वार्ट्जाइट से बना था, क्या फ्लिंट से बना था, ये सब चीज भी ध्यान रखते हुए हम ये डिवाइड कर सकते हैं। और आखिरी फैक्टर है सबसिस्टेंस बेस यानी किस तरह का खाना खा रहे थे, क्या हंटिंग एंड गैदरिंग कर रहे थे, एग्रीकल्चर कर रहे थे, एनिमल्स पाल रहे थे, ये सब हो गया सबसिस्टेंस बेस। तो स्टोन एज को 3 भाग में कर सकते हैं, ये ध्यान में रखते हुए जियोलॉजिकल एज क्या था, टाइप और टेक्नोलॉजी ऑफ स्टोन टूल्स क्या था और सबसिस्टेंस बेस क्या था। हमें यह भी ध्यान रखना होगा ये जो टाइमलाइंस यहां दिए गए हैं ये पूरा इंडिया के लिए अप्लाई नहीं होते। हो सकता है कुछ जगहों पे मेसोलिथिक एज या नियोलिथिक एज जो है थोड़ा लेट से स्टार्ट हुआ हो या थोड़ा जल्दी खत्म हुआ हो। मैं आपको एक अच्छा एग्जाम्पल दूंगा। आपने नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में सुना होगा। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड है कहां पे? ये है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड में सेंटिनलीज ट्राइब रहती है। आप ये सेंटिनलीज ट्राइब के बारे में गूगल करके पढ़ सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ट्राइब है। सेंटिनलीज ट्राइब जो है आज भी स्टोन एज में है। इन लोगों को ब्रॉन्ज या कॉपर के टूल्स बनाने के बारे में पता नहीं है, या आयरन ओर से आयरन कैसे बनाते हैं ये भी पता नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, इनके आइलैंड के आसपास अगर कोई शिप आके टकराता है और खराब हो जाता है, फिर वो लोग उस शिप के अंदर जाते हैं और वहां के कुछ भी लोहे का सामान जो होता है वो तोड़ फोड़ करके वापस अपने आइलैंड में ले जाते हैं और उस लोहे से कुछ टूल्स बना लेते हैं। इनका नॉलेज जो है लोहे के बारे में बस यहीं तक है। ये ओर को लेके आयरन बना नहीं सकते या कॉपर या ब्रॉन्ज टूल्स भी बना नहीं सकते। इन लोगों को एग्रीकल्चर कैसे करना है ये भी पता नहीं है। तो इनके लिए जो है हम ये जो 3000 ईयर्स एगो तक का टाइमलाइन है ये अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि सेंटिनलीज आज भी स्टोन एज में ही है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इंडिया में सारे जगहों पर ये वाले टाइमलाइंस अप्लाई नहीं होते। तो इसीलिए ये जो टाइमलाइंस यहां पे दिए गए हैं ये एक जनरलाइजेशन है। तो हमने ये देखा स्टोन एज को हमने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला है पेलियोलिथिक एज
यानी ओल्ड स्टोन एज, क्योंकि पेलियो होता है ओल्ड। और पेलियोलिथिक एज का जो टाइम है वो 2 मिलियन ईयर्स पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का। दूसरा पार्ट है मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में मेसो यानी मिडिल, तो इसीलिए मिडिल स्टोन एज भी बोलते हैं। मेसोलिथिक एज कम टाइम पीरियड का है, सिर्फ 2000 साल तक रहा है ये। मेसोलिथिक एज का जो टाइमलाइन है वो 12,000 साल से लेके 10,000 साल पहले तक का। और आखिरी है नियोलिथिक एज। नियो यानी न्यू, इसीलिए न्यू स्टोन एज। न्यू स्टोन एज का जो टाइमलाइन है वो है 10,000 साल से लेके 3,000 साल पहले तक। हमने ये भी देखा मेसोलिथिक एज एक तरह से पेलियोलिथिक एज से जो नियोलिथिक एज में बदलाव हुआ है उस बदलाव को दिखाता है मेसोलिथिक एज। तो अब समझेंगे स्टोन एज का पहला भाग यानी पेलियोलिथिक एज या ओल्ड स्टोन एज। आपको यहां पे यह ध्यान रखना होगा, पेलियोलिथिक या ओल्ड स्टोन एज जो टर्मिनोलॉजी है ये एंथ्रोपोलॉजी, हिस्ट्री और आर्कियोलॉजी में यूज करते हैं। अगर हम जियोलॉजी की बात करें तो जियोलॉजी में प्लेस्टोसीन इपोक और होलोसीन इपोक की बात होती है। प्लेस्टोसीन इपोक जो है लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स पहले शुरू हुआ था और यह खत्म हुआ था 11,700 साल पहले। अगर आपके पास पुराने बुक है तो हो सकता है प्लेस्टोसीन इपोक का टाइमलाइन कुछ आपको ऐसा दिख रहा हो, 1.6 मिलियन ईयर्स अगो टू 11,700 ईयर्स अगो। पिछले 10 साल में जो नया रिसर्च हुआ है तो उसमें यह पता चला है कि प्लेस्टोसीन इपोक का जो टाइम है वो 1.6 मिलियन ईयर्स ना होके वो 2.6 मिलियन ईयर्स है। तो ये वाला चेंज आपको अपने किताब में करना होगा अगर आपके पास पुराने किताब है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लेस्टोसीन इपोक का टाइमलाइन देखा हमने, 2.6 मिलियन ईयर्स पहले से लेके लगभग 12,000 साल पहले तक। और प्लेस्टोसीन इपोक के बाद जो है होलोसीन इपोक आता है। होलोसीन इपोक का टाइमलाइन है 11,700 साल पहले से लेके आज तक, यानी आज का टाइम जो है वो होलोसीन इपोक में बिलोंग करता है। तो प्लेस्टोसीन इपोक में हुआ क्या था? प्लेस्टोसीन इपोक में यह हुआ था कि ग्लेशियर्स बने थे और ग्लेशियर्स पिघल गए थे। ये एक बार नहीं हुआ था, ये बहुत बार होता रहा, क्योंकि प्लेस्टोसीन इपोक कोई छोटे मोटे समय के लिए नहीं था, ये लगभग 2.6 मिलियन ईयर्स का टाइम का था। तो ग्लेशिएशंस और इंटरग्लेशिएशंस को एक बार समझ लेते हैं। पहले तो आपको ग्लेशियर के बारे में समझना होगा। ग्लेशियर क्या होता है एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हिमालय पर्वतों का। हिमालय पर्वत में बर्फ गिरता रहता है और इस जो स्लोप है, इस स्लोप के कारण आइस जो है धीरे धीरे नीचे आता रहता है। अगर पानी होता तो बहुत तेजी से नीचे आ जाता, लेकिन पानी नहीं, यहाँ पे बर्फ है, तो इसीलिए बहुत धीरे धीरे नीचे आता है। अगर इसका स्पीड देखें तो कुछ ऐसा होता है, सेंटीमीटर या मीटर्स में होता है एक साल में। तो इतना स्लो आता है ये। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है इसको बोलेंगे हम ग्लेशियर। ग्लेशियर यानी स्लो मूविंग रिवर ऑफ आइस। तो प्लेस्टोसीन इपोक में क्या हुआ, ग्लेशियर्स बने और ग्लेशियर्स जो है पिघले भी, और ये हुआ बहुत बार। तो इसीलिए हमने ये वर्ड यूज किया साइकिल्स में। इसके कारण प्लेस्टोसीन इपोक को ग्रेट आइस एज भी बोला जाता है। तो पेलियोलिथिक एज का जो टाइमलाइन है हमें पता है 2 मिलियन साल पहले से लेके 12,000 साल पहले तक का। तो ये वाला जो टाइमलाइन है हम यहां पे देख सकते हैं कि ये जो प्लेस्टोसीन इपोक का टाइमलाइन है इससे लगभग मिलता है। तो पेलियोलिथिक एज कोइंसाइड हुआ प्लेस्टोसीन इपोक के साथ, या हम ये भी बोल सकते हैं पेलियोलिथिक एज का जो कोइंसिडेंस हुआ ग्रेट आइस एज के साथ। तो पेलियोलिथिक एज में क्लाइमेट किस तरह का था, आइस एजेस का क्लाइमेट था। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब। आपको अगर नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको यही वीडियो इंग्लिश में देखना है तो आईएएस प्रोजेक्ट यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।